हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस क्लास में नेचर ऑफ साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस की क्या प्रकृति है, साइंस की प्रकृति के बारे में जानेंगे। और ये हमारा आज साइंस पैडागोजी का पहला क्लास है, यानी कि डे 1 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि साइंस पैडागोजी से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। तो साइंस आपके सीटेट एग्जाम में 30 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से आपके 20 मार्क्स के आपके कंटेंट से क्वेश्चन रहेंगे एनसीईआरटी से। इसका भी क्लास हम लोग चैनल पर कर ही रहे हैं। और 10 नंबर के आपके मार्क्स कहाँ से रहेंगे? पैडागोजी से। ठीक है, 10 मार्क्स के पैडागोजी रहते हैं, यानी कि हर 10 टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि देखेंगे तो ये हमारा डे 10 तक चलेगा। ठीक है, डे 10 तक हम लोग साइंस क्या करेंगे? साइंस पैडागोजी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये पहला क्लास है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञान निरंतर बदलने वाला ज्ञान है। पहले हम जानें कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान एक प्रकार का नॉलेज है, यानी कि ज्ञान है। और यह ज्ञान क्या है? तो निरंतर बदलता है। निरंतर बदलने का मतलब क्या है? कि यह हमेशा चेंज होते रहता है, यानी कि डायनेमिक है। कह सकते हैं कि गतिशील है, यह स्थिर नहीं रहता है, स्टैटिक नहीं है, यह गतिशील है। अगर आपके ऑप्शन में आता है कि विज्ञान क्या है, साइंस इज स्टैटिक, साइंस स्टैटिक है यानी कि स्थिर है, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि विज्ञान गतिशील है, यानी कि डायनेमिक है, डायनेमिक नेचर का होता है। इसके साथ साथ क्या होता है? डेवलपमेंटल है, यानी कि विकासशील है। यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि हम लोग कहते हैं कि विज्ञान कितना आगे बढ़ गया, विज्ञान कितना तरक्की कर रहा है। यानी कि क्या है? विज्ञान ना तो रुका है, यह क्या है? विकास करते जा रहा है। ठीक है, अगर आप 2000 की बात करते हैं तो उस समय से लेकर और 2024 में देखें कि आपको कितना अंतर है, साइंस ने कितना तरक्की किया है। ठीक है, तो तरक्की का क्या मतलब है? कि विज्ञान रुका नहीं है, विज्ञान गतिशील है, डेवलपमेंटल है, यानी कि गतिशील है, डेवलपमेंटल है, विकासशील है, विकास कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है? ये टेंटेटिव नेचर का है, यानी कि अस्थाई है। अस्थाई का मतलब क्या है? कि एक जगह ये रुका नहीं है। ठीक है, यानी कि बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या है? ये टेंटेटिव नेचर का है। तो यहाँ पर आपको 3 तरह का देगा। साइंस कैसा होता है? तो साइंस आपका डायनेमिक होता है, गतिशील है। इसके साथ साथ साइंस आपका डेवलपमेंटल होता है, विकासशील है, विकास भी कर रहा है। और इसके साथ साथ साइंस टेंटेटिव नेचर का होता है, यानी कि यह अस्थाई है, रुका हुआ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको पूछता है कि ये साइंस क्या है? तो साइंस सोशल इन नेचर, यानी कि यह समाज में इसकी प्रकृति कैसी है? सामाजिक है। साइंस की प्रकृति कैसी है? तो सामाजिक है। ये वाला याद रखिएगा कि सोशल इन नेचर है, साइंस की प्रकृति सामाजिक है। ठीक है, इसके साथ साथ यह इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी की मतलब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि साइंस में आपका ज्योग्राफी से भी पढ़ाई होता है, साथ ही साथ इसमें आपके मैथ भी आ जाते हैं और कुछ पार्ट आपके सोशल साइंस के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं कि यह इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ठीक है, अंतर विषय, यानी कि सभी विषयों इसमें, साइंस में आप इन सभी विषयों को कुछ कुछ ज्ञान इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी है। तो यहाँ पर अगर आपके ऑप्शन में रहे कि साइंस क्या है? डायनेमिक है, तो ऑप्शन सही होगा। साइंस आपका डेवलपमेंटल है, गतिशील है, साइंस आपका टेंटेटिव नेचर का है, या फिर साइंस आपका प्राकृतिक में कैसा है? सामाजिक है। साइंस की प्रकृति कैसा है? तो सामाजिक है, यानी कि समाज में इसकी प्रकृति कैसी है? यह साइंस की प्रकृति क्या है? सामाजिक है। ठीक है, इसके साथ साथ ये इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि अंतर विषयक क्षेत्र है। हम साइंस में क्या क्या पढ़ लेते हैं? हम कभी कभी साइंस में ज्योग्राफी के पार्ट पढ़ लेते हैं, मैथ के पार्ट है, न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, सोशल साइंस के कुछ पार्ट जैसे कि ज्योग्राफी वाला ये सब्जेक्ट आ गया, तो ये अंतर विषयक है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें हम साइंस में ईवीएस के पार्ट्स को भी पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी है। यहाँ तक समझ में आया? देखिए दूसरा कह रहा है कि विज्ञान में आप क्या करते हैं? आप अवलोकन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप पैटर्न ढूंढते हैं, फिर आप सामान्य कारणों की खोज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको दे दिया कि साइंस में ऐसा होता है तो आप उसको मान लेंगे। आपको क्या करना है कि उस पर आप अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे। तर्क प्रस्तुत करने का मतलब है कि हम कैसे मान लें कि ये सही है, हमें गलत क्या हमें हम मतलब ये भी हम कैसे मान लें कि ये गलत है, और ये भी हम कैसे मान लें कि ये सही है। तो आप अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे, सही और गलत को चूज करेंगे, सही गलत के बारे में जानेंगे। ठीक है, तर्क प्रस्तुत किया जाता है इसमें। इसके साथ साथ आप प्रयोग करेंगे। बिना एक्सपेरिमेंट के साइंस पूर्णतः पूर्ण ही नहीं है, बिना एक्सपेरिमेंट के। तो आपको क्या करना है? प्रयोग करना है। इसके साथ साथ इसमें अनुमान लगाया जाता है, यानी कि साइंस में आपको ऑब्जर्वेशन जरूरी है, डिस्कवरी जरूरी है। इसमें गेस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में ये सब दिखे तो वो भी ऑप्शन आपका सही होने की चांस है। देखिए
विज्ञान में आप क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, किसी भी चीज़ को अवलोकन करते हैं और उनके बीच में अंतर देखते हैं। मान लेते हैं आपको बिल्ली और कुत्ता के बच्चे में अंतर करने के लिए देखने के लिए दिया गया, बच्चों को अवलोकन करने के लिए दिया है, तो बच्चा अंतर निकालेगा उसमें, ये बिल्ली का बच्चा है, ये कुत्ता का बच्चा है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, पहले देखेगा, अवलोकन निकालेगा, उसके पैटर्न को देखेगा, फिर उसके बाद कारणों की उसके खोज करेगा, तर्क प्रस्तुत करेगा, ठीक, इतना समझ में आया। फिर उसमें प्रयोग करना है, प्रयोग भी करेगा और अनुमान भी लगाएगा। ये सब क्या होते हैं, आपके साइंस में होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, साइंस क्या है, लॉजिकल है, तार्किक है। मैंने यहाँ पर क्या कहा, तर्क प्रस्तुत करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। इसके बाद रिलायबल है, ये भी विश्वसनीय है। देखिए साइंस, देखिए जब यहाँ पर हम लोगों ने तर्क प्रस्तुत कर लिया कि ये चीज़ क्यों सही है और ये चीज़ क्यों गलत है, तो आपको तो मालूम चलेगा कि हाँ ये चीज़ चलिए सही है, तो आपको उस पर क्या हो जाएगा, विश्वास होता है। यानी कि सब कुछ करने के बाद जो सही स्टेटमेंट हुआ तो उस पर साइंस क्या होता है, विश्वसनीय हो जाता है। तो ये हो जाएगा साइंस कैसा, लॉजिकल नेचर का है, साथ ही साथ आपका विश्वसनीय भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, विज्ञान में अवलोकन करना और परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस बनाना, ये क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जहाँ भी आपके ऑप्शन में दे जाएगा परिकल्पना या हाइपोथेसिस, ये भी ऑप्शन आपके सही होते हैं, ठीक है। और अवलोकन, ये भी आपके साइंस के अभिन्न अंग है। अवलोकन और परिकल्पना करना क्या है, ये साइंस के अभिन्न अंग है, ठीक है। परिकल्पना का मतलब देखिए क्या होता है, यहाँ पर बात करते हैं परिकल्पना मतलब जैसे कि आपको कुछ पूर्व ज्ञान है, ठीक है, उस पूर्व ज्ञान को लेकर आप कुछ अनुमान लगा रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं परिकल्पना। इसे आप याद कैसे करेंगे, देखिए प फॉर पूर्व ज्ञान, कल्पना में क्या होता है, अनुमान लगाना, कल्पना करना यानी कि अपने आप में अनुमान लगाना। तो क्या होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर अगर आप कुछ पूर्व ज्ञान या कोई साक्ष्य के आधार पर अगर आप कोई अनुमान लगा रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं परिकल्पना, ठीक है। तो परिकल्पना क्या हुआ, हाइपोथेसिस, ये सब क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ठीक है, जरूरी है विज्ञान में। इसके बाद बात करते हैं, देखिए विज्ञान समझ पर निर्भर करता है। समझ यानी कि क्या होता है, विज्ञान अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इसके तथ्यों को समझने का प्रयास करें, ना कि रटें। आपको क्या करना है, विज्ञान को अंडरस्टैंड करना है, रोट मेमोराइज नहीं करना है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया कि गुलाब का फूल है, गुलाब का जो फूल है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, तो आप रट्टा मार रहे हैं कि गुलाब का फूल ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको रट्टा नहीं मारना, उसको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे होता है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप गुलाब के फूल को देखेंगे, अवलोकन करेंगे, उसको बढ़िया से देखेंगे कि हाँ ये क्या है, ठीक है। इसके बाद आप उसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, उस पर आप प्रश्न करेंगे, फिर उसके प्रमाण जुटाना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने अवलोकन किया, इसके बाद उसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, आप उस पर प्रश्न करेंगे, चौथा करेंगे कि आप उसका प्रमाण जुटाएंगे, ठीक है। इसके बाद उन दोनों सबके बीच में क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। जैसे ही संबंध स्थापित हो गया तो आप उस चीज़ का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, विश्लेषण। इसके बाद देखिए आप उसकी जांच करेंगे, ये सब आप अपने लिए कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप परिकल्पना करेंगे यानी कि आप अनुमान लगाएंगे, ठीक है। फिर आपको जो सूचना मिली है उसके साथ आपने जो अनुमान लगाकर यहाँ तक पहुँचा उसके साथ आप क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे और तब आप पुनः परिभाषित करेंगे गुलाब का फूल ब्लैक होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, 10 तक। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई कह दिया कि गुलाब का फूल क्या होता है, काला होता है, तो आपको उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना, रट्टा नहीं मार लेना कि हाँ ठीक है काला होता है। इसमें आपको क्या करना है कि पहले आप गुलाब के फूल का अवलोकन करेंगे, इसके बाद उसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, फिर आपने अपने आप में आपको प्रश्न करेंगे, फिर आप उसके बारे में प्रमाण जुटाएंगे कि क्या ये सही है, उसके बारे में और अधिक जानकारी करेंगे, फिर आपको जो मिला है उससे संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। उसके बारे में टुकड़ों में तोड़कर जानेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर आप उसकी जांच करेंगे। ये सब आपके हुए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर तक, 1 से लेकर 8 नंबर तक ये आप स्वयं में कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि सूचना के साथ संबंध, आपको जो सूचना मिली है कि गुलाब का फूल काला होता है उसके साथ संबंध स्थापित करेंगे कि यहाँ तक जो हमने किया, हमने प्रमाण जुटाया, जानकारी एकत्र की, प्रश्न किया, विश्लेषण किया, जांच किया, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, आपको जो जानकारी मिली है उसके साथ आप उसको संबंध को स्थापित करेंगे कि क्या ये सही है, जो मेरा अनुभव है वो सही है। तो इसके बाद आपने संबंध स्थापित किया और तब संबंध स्थापित करने के बाद आपने इसे पुनः परिभाषित किया, ठीक है। तो ये क्या है कि हमें विज्ञान क्या करना है, विज्ञान को रट्टा नहीं मारना है, हमें उसमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है और अंडरस्टैंड में आपके ये सभी प्रोसेस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कि विज्ञान बच्चों में जिज्ञासा लाता है।
विज्ञान बच्चों में जिज्ञासा लाता है, यानी कि बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, क्यूरियोसिटी बढ़ाता है कि कुछ नई चीज़ों का बच्चा आविष्कार सके, हर समय कुछ नया खोजने की कोशिश करे, नया बनाने की कोशिश करे। तो ये क्या करता है, विज्ञान बच्चों में जिज्ञासा लाता है कि ये चीज़ क्यों हुआ, क्या ये हम भी कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए ये बात करते हैं, साइंस क्या है, संदेहवाद को बढ़ावा देता है। संदेहवाद, ये आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि साइंस संदेहवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगर कोई आपसे कुछ कह दिया तो आपको उस पर संदेह करना है कि क्या ये सच में उसने जो कहा है साइंस के बारे में सही है या नहीं। तो फिर आपको यही प्रोसेस अपनाना है जो मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, संदेहवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि साइंस लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड है। लर्निंग बाय डूइंग है क्या मतलब, देखिए यहाँ पर है कि साइंस लर्निंग बाय डूइंग पर करके सीखना। कोई भी चीज़ को क्या करना है, हमें स्वयं करके सीखना, हमें रोट मेमोराइज नहीं करना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, हमें उस काम को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक आपको समझ में आए, ये है आपके साइंस के नेचर यानी कि साइंस की प्रकृति। ठीक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको भी देखें। देखिए आएगा आपका कि साइंस कैसा नेचर है, साइंस का नेचर कैसा है, ये रहेगा टेंटेटिव नेचर का, आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ साइंस कैसा है, डेवलपमेंटल है, ये भी ऑप्शन में रहेगा। साइंस कैसा है, डायनेमिक है, गतिशील है। साइंस कैसा नहीं है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, साइंस स्टैटिक नहीं है, साइंस स्थिर नहीं है। साइंस कभी स्थिर नहीं है, वो हमेशा क्या होता है, गतिशील है, विकासशील है, अस्थायी है। जैसे कि आप देखते हैं कि पहले लोग बर्तन कैसे धोते थे, हाथों से धोते थे। ठीक है, पहले, अब क्या है, बर्तन धोने वाला मशीन आ गया है। तो जो पहले बर्तन हाथ से धोते से लेकर बर्तन धोने वाला मशीन जो आया है, यहाँ पर देखते हैं कि साइंस ने तरक्की किया है, लोगों का समय बचा रहा है। ठीक है, उनको, और जैसे कि बर्तन धोने की मशीन लगाकर कुछ दूसरा काम कर रहा है, तो समय भी बचा रहा है और साइंस क्या है, विकासशील होते जा रहा है। यहाँ तक समझ आए, साइंस रुका नहीं है, विकासशील है या टेंटेटिव नेचर का होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको हम पढ़ेंगे टैग वर्ड में, अभी नहीं। मैंने यहाँ पर बस बता दिया कि साइंस स्टैटिक होता है, साइंस स्टैटिक नहीं होता, स्थिर नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके आते हैं। देखिए साइंस गतिशील है, साइंस विकासशील है, साइंस आपका अस्थायी है, टेंटेटिव नेचर का है। साथ ही साथ ये भी आएगा कि साइंस की जो होता है समाज में इसकी प्रकृति कैसा, साइंस की प्रकृति कैसा है, सामाजिक है। साइंस की प्रकृति कैसा है, सामाजिक है, ये समाज से अलग नहीं है, ये भी याद रखिएगा। इंटरडिसिप्लिनरी है, ये आपके 5 ऑप्शन में रहते हैं, ज़्यादातर इसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखिए साइंस में आप अवलोकन करते हैं, सामान्य कारणों की खोज करते हैं, अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, इसके साथ साथ आप अनुमान लगाते हैं और प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर ये आपके ऑप्शन में रहता है तो ये भी ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, इसके साथ देखिए ये भी पूछता है कि साइंस का नेचर कैसा है, तो साइंस का नेचर आपका लॉजिकल है, साथ ही अविश्वसनीय है, ये भी आपके ऑप्शन में रहता है। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अगर आपको पूछता है कि साइंस में अवलोकन और परिकल्पना, हाइपोथेसिस, ये भी रहता है। इसके बाद देखिए कि विज्ञान आपके समझ पर स्थापित होता है, ना कि रोट मेमोराइज होता है। यह विज्ञान क्या है, बच्चों में जिज्ञासा लाता है, और विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, साइंस आपका लर्निंग बाय डूइंग है, यानी कि स्वयं करके सीखना होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कभी कभी तो ऐसे पूछ लिया, एक और तरीका से क्वेश्चन पूछता है, मैच द फॉलोइंग में हाइपोथेसिस दे देगा। ठीक है, और इसके ये दे देगा कि हाइपोथेसिस क्या है, और इसका कोई परिभाषा दे देगा, आपको लगाना है कि इस परिभाषा में क्या हाइपोथेसिस लग रहा है। कभी कभी अवलोकन दे देगा और कुछ दे देगा आपको कि क्या इसमें कौन सा अवलोकन मतलब हो रहा है। तो इस तरह से आपको मैच द फॉलोइंग भी देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लास इसकी आती जाएगी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ पढ़े हैं साइंस के नेचर, और देखिएगा इस पर कितने सारे आपको प्रश्न हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके आपको प्रश्न को देखते हैं, वहाँ किसी को डाउट होगा तो उसमें हम समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चलिए अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विज्ञान की प्रकृति के विषय में हमारा समकालीन समझ से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहमति नहीं रखता है। ये देखिएगा, नहीं रखता है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, निगेटिव वर्ड को ढूंढना है, निगेटिव ऑप्शन को ढूंढना है जो क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है पहला ऑप्शन कि विज्ञान अस्थायी है किंतु परिवर्तनशील है। अगर सिर्फ देता कि विज्ञान अस्थायी है तो गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ लिखा है किंतु परिवर्तनशील है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान को उत्पन्न करने में प्रशिक्षण एवं प्रायोगिक प्रमाण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या करा ऑप्शन नंबर 2 कि ऑब्जर्वेशन की भी ज़रूरत होती है, एक्सपेरिमेंट की भी ज़रूरत होती है कोई भी हमें वैज्ञानिक ज्ञान को निर्माण करने में। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि वैज्ञानिक विचार सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अप्रभावित है। देखिए अप्रभावित कर दिया, जबकि अभी हमने क्या पढ़ा कि विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, सामाजिक होती है। जब विज्ञान की प्रकृति सामाजिक होती है तो ये कैसे इससे अप्रभावित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चौथा कह रहे हैं कि विज्ञान के कार्य करने के लिए कोई एकल मार्ग नहीं है। बिल्कुल सही है कि मान लेते हम विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी काम करें तो सिर्फ एक ही रास्ते से काम किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो एकल मार्ग नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सामाजिक, विज्ञान की प्रकृति सामाजिक है, ये अप्रभावित ना होकर प्रभावित है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक है, विज्ञान के स्पष्टीकरण अलौकिक बलों और अभिकर्ताओं पर आधारित है। ऑप्शन देखेंगे इंग्लिश में, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर देखिए सुपर नेचुरल फोर्स की बात करा और एजेंट की बात करा। हम कभी भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते और इसमें एजेंट की बात कर दे तो ये आपका ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, फोर्स आ गया, गलत है। यहाँ पर बात कर रहा है कि विज्ञान के स्पष्टीकरण अनुभव आधारित, तथ्यपूर्ण और सीधे सपाट होना चाहिए। अभी आपने क्या पढ़ा कि हमें उसमें विज्ञान की प्रकृति कैसी है, लॉजिकली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये आधार कैसा है, अनुभव पर आधारित है, आपके एक्सपीरियंस पर आधारित है, तथ्यपूर्ण है, ठीक है, लॉजिकली है और सीधे सपाट है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा सही होगा। तीसरा भी देख लेते हैं कि विज्ञान के स्पष्टीकरण को तथ्य और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गलत है। जब भी हम विज्ञान का स्पष्टीकरण करेंगे तो हमें एक प्रकार का तथ्य चाहिए, हमें प्रमाण चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू के विषय में जानने का विज्ञान सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक पहलू कर रहा है, क्या आपके जीवन का प्रत्येक पहलू में विज्ञान घुसा है, हर एक पहलू की बात कर रहा है, प्रत्येक की, तो बिल्कुल गलत है, प्रत्येक पहलू में नहीं है। और ये कह रहा है कि विज्ञान हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू के विषय में जानने का विज्ञान सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ विज्ञान ही नहीं है, और भी है, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही हुआ, दूसरा, विज्ञान के स्पष्टीकरण अनुभव आधारित, तथ्यपूर्ण और सीधे सपाट होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रकृति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व गुण को नहीं दर्शाता है। यहाँ पर बात कर रहा है कि नहीं दर्शाता है। ठीक है, देखिए जो भी वैज्ञानिक प्रकृति के लोग हैं वो भी क्या मांगेंगे, साक्ष्य मांगेंगे। बिल्कुल सही है, एविडेंस मांगेंगे। तो ये क्या बोलेंगे, साक्ष्य मांगेंगे कि कैसे सही है, कैसे गलत है, ये सही कैसे हुआ, ये गलत कैसे हुआ, इसका साक्ष्य दो। ठीक है, पूर्वाग्राही विचार, यानी कि जो पहले से चलता आ रहा है वही अभी भी चलेगा। पूर्वाग्राही देखिए लोग जो जिनके दिमाग में पहले ही से है कि लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती है, लड़के तेज होते हैं, तो अब ऐसा नहीं है, तो ये होता है पूर्वाग्राही विचार। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रकृति वाले व्यक्ति का गुण नहीं है, तो यही नहीं है, ऐसा नहीं है। जो वैज्ञानिक प्रकृति के होंगे वो समय के साथ भी परिवर्तित होते रहेंगे, जैसे कि विज्ञान विकासशील होता रहा है, परिवर्तन होते जा रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें का सही हो जाएगा। तर्क संगत चिंतन, हाँ वो चिंतन करेंगे, जिसका तर्क हो तर्क करेंगे। पूर्वाग्रह से मुक्तता, वो पूर्वाग्रह से मुक्त रहेंगे, समय के साथ जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है उनका पूर्वाग्रह से मुक्त होते जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करें। अभी आपने क्या पढ़ा कि विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा कैसे देता है, ये आपको इसमें चूज करना। देखिए यहाँ कह रहा है कि विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकता है। ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि यह क्या करता है, वैज्ञानिक दावे को आंकेगा कि ये, उसको मन में संदेह रहेगा कि ये कैसे सही हो गया, चलो हम इसके दावे को आंकते हैं, देखते हैं कि क्यों सही हुआ, उसके साक्ष्यों को देखेंगे क्या प्रमाण है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन पहला ही सही हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि विज्ञान प्रदर्शनियों के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। विज्ञान की प्रदर्शनियां लगती है तो उसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रायोगिक कौशल के आधार पर छात्रों को ग्रेड देना। आपने पहले ही पढ़ा है कि कभी भी किसी को ग्रेड देना क्या है, ये क्या होता है, ग्रेड स्टूडेंट को देना, तो ये गलत बात है, हमें स्टूडेंट को कोई ग्रेड नहीं देना है। ठीक है, दूसरी बात है कि छात्रों को दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान। हमें छात्रों में कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करानी है,
ये भी याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धा हमें छात्रों में नहीं करवानी है, कभी भी कंपटीशन नहीं कराना है, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं ना, यहाँ पर कंपटीशन होगा, कंपटीशन छात्रों में हमें कभी भी नहीं कराना है, साथ ही साथ छात्रों को हमें ग्रेड नहीं देना है। तीसरा कह रहा है कि छात्रों को उनके रचनात्मक विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर देना है, ठीक है। उनके छात्र में जो क्रिएटिव आइडिया है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करो दूसरे के सामने, तो हमें ऐसा करना है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चौथा कह रहा है छात्रों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना। देखिए यहाँ भी अवसर है, लेकिन किसका अवसर? शैक्षणिक प्रदर्शन का, यानी कि यहाँ पर कह रहा है परफॉर्मेंस का। कैसे? एकेडमिक परफॉर्मेंस का। एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रदर्शन करने का अवसर नहीं देना चाहिए। आपका निगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? रचनात्मक विचार, जो छात्रों में जो भी क्रिएटिव आइडिया आए हैं उनके दिमाग में, उनको क्या करना है? उभारना है। तो उभारने के लिए उन्हें क्या करना है? अवसर देना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा करें। देखिए ये प्रोसेस स्किल की बात की है, ये आपका दूसरा, ये आपका इस टॉपिक का क्वेश्चन ही है, लेकिन ले लिए हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों के ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा की ओर ले जाती है। बिल्कुल सही है। विज्ञान की प्रकृति ही क्या है कि बच्चे को क्या करना है? बच्चे में वैज्ञानिक सोच लाना है, ताकि वो तरह तरह की आइडिया निकाले, तरह तरह की क्यूरियोसिटी उनमें आए, मतलब जिज्ञासा जगे, तरह तरह की क्रिएटिव वो कार्य करे, ठीक है। तो उन्हें क्या करना है? वैज्ञानिक सोच की दिशा में उनको ले जाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विज्ञान की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर प्रकृति के बारे में सत्य पूछ रहा है। विज्ञान ज्ञान का एक प्रयोगात्मक चरित्र है। देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रयोगात्मक चरित्र। यहाँ पर ऑप्शन इंग्लिश में देखते हैं। साइंटिफिक नॉलेज हैज ए टेंटेटिव कैरेक्टर। अभी आपने पढ़ा कि साइंस का कैरेक्टर कैसा होता है? टेंटेटिव नेचर का होता है। तो आपका ऑप्शन पहले ही सही हो गया। इसके बाद कह रहा है कि विज्ञान का मूल तटस्थ होता है। मूल कैसा होता है? तटस्थ होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। विज्ञान की पहले उदासीन है नहीं, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। वैज्ञानिक ज्ञान एक उद्देश्य है, सिर्फ क्या है? ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी नहीं, ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान सिद्ध किया जा सकता है। मान लेते हैं क्या वैज्ञानिक ज्ञान को सिद्ध करके रख देंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये क्या होता है? यह आपका टेंटेटिव नेचर का होता है साइंस, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ओपन माइंडनेस, यानी कि कैसा? ग्रहणशीलता होता है, कुछ भी चीज़ को हमें ग्रहण करना है, तो ये सही है। यहाँ पर कह रहा है दूसरा कि अधिक जानने की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी उनमें होनी चाहिए, ये भी सही है। समस्याओं के दृष्टिकोण को निष्पक्षता, मतलब कोई भी आपके समस्या उसके दृष्टिकोण में क्या होना चाहिए? निष्पक्षता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें निष्पक्ष नहीं, अगर कोई काम करवा रहे तो उसमें आपको निष्पक्ष होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कठोर परिश्रम। कहीं भी आपको हार्डवर्क दिख जाए तो वो आपका निगेटिव वर्ड है, जरूरी नहीं कि हमेशा आप कठोर परिश्रम करवाते रहें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कौन सा गुण नहीं है? चौथा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है, ठीक है। देखिए विज्ञान सदैव अस्थायी होता है, यानी कि साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। बिल्कुल सही है। साइंस का नेचर कैसा होता है? टेंटेटिव नेचर होता है, अस्थायी होता है। विज्ञान यहाँ पर संशयवाद को बढ़ावा देता है, स्पेक्टिज्म, यानी कि यहाँ पर संशयवाद को बढ़ावा देता है, तो ये भी आपने पढ़ा है, तो ये भी आपका सही है। देखिए यहाँ पर कह रहा है विज्ञान ज्ञान का निर्माण की प्रक्रिया। आपने शुरू में ही पहला पढ़ा था कि विज्ञान क्या है? ज्ञान की प्रक्रिया जो निरंतर चेंज होता रहता है, ये भी सही है। विज्ञान प्राकृतिक में स्थिर है। विज्ञान प्राकृतिक में स्थिर नहीं है, टेंटेटिव होता है, यानी कि विकासशील होता है, डायनेमिक होता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कह रहा है सत्य नहीं है, तो आपका हो जाएगा डी, यानी कि आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान द्वारा विकसित है, ठीक है। देखिए विज्ञान द्वारा कौन सा विकसित है, तो आप देखेंगे कि विज्ञान में आपको इक्विटी होना चाहिए, न्यायपरस्ता होनी चाहिए, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, वैज्ञानिक स्वभाव होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, न्यायपरस्ता होना चाहिए। मानसिक, यहाँ पर कह रहा है स्थिर मानसिकता, स्टैटिक माइंड सेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि साइंस कैसा स्टैटिक नहीं है, तो उसी प्रकार आपकी माइंड भी स्टैटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। डी इसमें भी है गलत, इसमें भी गलत, इसमें भी गलत, यानी कि ए बी सी आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका की, देखिए एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होती है।
ठीक है, तो देखिए क्या होता है, विज्ञान शिक्षक की क्या भूमिका होगी, शिक्षार्थियों को समृद्ध अधिगम अनुभव प्रदान करें। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रोवाइड रिच वैरायटी और लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर, ये तो आपका ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, अनुभव प्रदान कर दिया। दूसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम वातावरण प्रदान करें, उत्पाद नहीं करना, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं कराना है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा कर रचनात्मक विचारों के स्मरण का अभ्यास, देखिए कभी भी हमें रोट मेमोराइज नहीं करना है, यहाँ पर कह रहा है मेमोराइजेशन नहीं कराना है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को उच्च संज्ञानात्मक क्षमता, सभी विद्यार्थियों को क्या करना, उच्च संज्ञानात्मक, ऐसा नहीं है बच्चों को सिर्फ उच्च संज्ञानात्मक क्षमता के प्रश्नों को रचाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कराना है कि एकदम बड़े बड़े प्रश्नों को ही करो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र के दौरे महत्वपूर्ण हैं, अगर आपको बाहर फील्ड ट्रिप पर ले जाया जाए तो क्यों लिया जाता है। देखिए ये सीखने का अनुभव प्रदान करता है, बिल्कुल बात सही है कि अगर आप बाहर जाते हैं, जैसे कि आप बाहर गए हैं, लाल किला देखे हैं, तो अगर आप बुक में वो लाल किला देखते हैं तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन अगर आप वहीं सामने देखते हैं तो आपको अनुभव मिलता है। तो आप क्या करेंगे, घूमने जाते हैं तो आपको अनुभव मिलता है। देखिए कह रहे हैं इसका संचालन करना आसान है, क्यों आप आसान है इसीलिए बाहर घुमाने ले जाते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं, आसान नहीं है, सभी बच्चों को देख रेख करना पड़ता है, तो ये तो गलत हो गया। यह विज्ञान की जानकारी एकत्र कराता है, यह जरूरी नहीं है कि बच्चा फील्ड ट्रिप पे गया तो उसमें विज्ञान की जानकारी एकत्र कर रहा है, ये भी गलत हो गया। यह सीखने वालों की कड़ी मेहनत की आदत विकसित करता है, देखिए कड़ी मेहनत की आदत, हार्डवर्क फिर आ गया, और आदत कह रहा है, आदत विकसित करना, ये भी नहीं होगा। ये क्या करता है, हम बाहर घूमने जाते हैं तो हमें उस चीज़ का अनुभव मिलता है, तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है कि साइंटिफिक आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क, वैज्ञानिक अपने कार्य के पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। यहाँ पर टोटली की बात कर रहा है, देखिए जहाँ भी टोटली वर्ग है मतलब फोर्स कर रहा है एकदम कि हमें हार्ड वर्क करना है, हमें टोटली करना है, ये चीज़ हमारे लिए फिक्स्ड है, तो ये सब आपका ऑप्शन गलत कर देता है। तो ये क्या है, तो टोटली की बात कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन का एकमात्र मार्गदर्शक, देखिए फिर वनली आ गया, एकमात्र है, क्यों, इसका अलग तरीका नहीं है, अलग तरीका हो सकता है, तो यहाँ पे क्या करें, ओनली कर दिया, यानी कि एकमात्र, तो ये भी गलत हो गया, एकमात्र गलत हो गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है साइंस इज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ, विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। देखिए विज्ञान क्या विश्वसनीय है, लेकिन विश्वासों की एक प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। साइंस इज सोशल इन नेचर, विज्ञान की प्रकृति कैसी है, विज्ञान प्राकृतिक में कैसा, सामाजिक है, तो ये भी आपने पढ़ा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के बारे में गलत है, विज्ञान के बारे में ऐसा क्या चीज़ गलत है। देखिए विज्ञान की प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका होता है, विज्ञान की प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका है, ये देखिए। ठीक है, विज्ञान ज्ञान का, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से विज्ञान के बारे में क्या गलत है। ठीक है, चलिए गलत के बारे में देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए विज्ञान प्रकृति को देखने का विज्ञान ने प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि विज्ञान ज्ञान का तेजी से विस्तार करने वाला निकाय है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते जा रहा है। विज्ञान सीखने का एक अंतःविषयक क्षेत्र है, ये भी सही है, इंटरडिसिप्लिनरी है, अभी आपने पढ़ा इंटरडिसिप्लिनरी है। और ये डेवलपमेंटल है, विकास करते जा रहा है, ये भी सही है। यह क्या कहते हैं, प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका भी है। विज्ञान हमेशा स्वतंत्रता है, यानी कि देखिए ऑलवेज लगा दिया यहाँ पर, हमेशा ही स्वतंत्रता है, जरूरी नहीं है कि विज्ञान हमेशा स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमें वर्क करने होते हैं, आपको अवलोकन है, एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे प्रयोग करने होते हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं है और हमेशा की बात करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब हम यह कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। ठीक है, अस्थायी है, वैज्ञानिक ज्ञान कैसा, अस्थायी है, यानी कि यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, साइंटिफिक नॉलेज क्या है, टेंटेटिव है, रुका नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या अभिप्राय है कि वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांत निर्भरता के लायक नहीं है, सरहीन नहीं है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय और टिकाऊ नहीं है, बिल्कुल गलत है। वैज्ञानिक ज्ञान क्या है, विश्वसनीय भी है और टिकाऊ, ड्यूरेबल भी है। ठीक है, ड्यूरेबल है और टिकाऊ है, तो ये गया नहीं है कह रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि विद्वान वैज्ञानिक ज्ञान नए सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है, बिल्कुल सही है कि वैज्ञानिक यहाँ पर कह रहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही नए वैज्ञानिक ज्ञान के नए सबूत आएंगे, सबूतों के प्रकाश उसमें संशोधित हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए विज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता, रुका नहीं रहता, स्थायी नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग सही है, समझ गए।
चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे नहीं, आज के लिए इतना ही था। आज आपने क्या पढ़ा? साइंस पेडागोजी का पहला टॉपिक पढ़ा, कौन सा? तो विज्ञान की प्रकृति। ठीक है, इसे देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि विज्ञान किसके लिए सत्य होता है, या फिर एनसीएफ को पढ़ेंगे, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।